तो आज हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विथ वेवलेंथ। कहाँ जा रहे सर? ठीक जा रहे पार हो गए। विथ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज ऑप्शन नंबर ए 5.0 into 10 to the power 15 per second। ऑप्शन नंबर बी 5.0 into 10 to the power 14 per second। ऑप्शन नंबर सी 0.5 into 10 to the power 15 per second। और ऑप्शन नंबर डी है आपका नम। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो हट रह गया, वो आ रहा है ना टैबलेट आता होगा सीधा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए यहाँ बोलता है कि 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वेवलेंथ है। 6000 एंगस्ट्रॉम का क्या है, एक आपका वेवलेंथ। तो बोलता है कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर बी 5.0 10 14 पर सेकेंड होगा, कि सी वाला होगा कि डी वाला, कि इसमें से कोई नहीं होगा। अब बताइए, देखिए यहाँ पर तो लिख के दिया, बहुत अच्छी बात है कि वेवलेंथ आपका 6000 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन कभी भी है ना, तो वहाँ जो हो सकता है कभी नहीं भी लिखा रह सकता, चाहे क्वेश्चन में कुछ इस तरह देगा आपको कंफ्यूज कर देगा। तो हमेशा आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा कि आपको दिया गया क्या है, तो आपको यूनिट से क्लियर होगा। हम आपको बताए थे कि वेवलेंथ का यूनिट आपका एंगस्ट्रॉम होता है, माइक्रोमीटर होता है, क्या होता है नैनोमीटर। तो अक्सर न्यूमेरिकल्स में बुक्स में यूज करते हो, आपको कौन सा टर्म यूज करेगा, आपका एंगस्ट्रॉम। देख रहे कि क्वेश्चन में हमको दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकते हैं कि गिवन वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का सिंबल क्या था, लैम्बडा। और दो लगातार शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, वेवलेंथ। अरे दो लगातार क्रेस्ट और दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, वेवलेंथ। तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे कि लैम्बडा हमको दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम और बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी है, मतलब निकालने क्या बोल रहा है हम लोग को, न्यू। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या था, न्यू। तो हम लोग को निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे न्यू। तो न्यू मेरा क्वेश्चन मार्क। तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग का फॉर्मूला क्या था, न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा। न्यू बराबर क्या था, सी बाई लैम्बडा, जहां पर सी आपका क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट, चाहे स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू क्या था 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ हम लोग को कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर लिख दिए 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए मामला गड़बड़ क्या हुआ, ऊपर में मीटर है, नीचे एंगस्ट्रॉम है, नहीं कटेगा। आपको पता है ना कि जब यूनिट सेम होता है तब कटता है। अगर यूनिट से सेम तो हेवे नहीं करता तो कैसे मामला होगा, हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपको एंगस्ट्रॉम में को किसको बनाना पड़ेगा, मीटर में। यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 to the power minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 to the power minus 10 मीटर। तो क्या लिख सकते हैं कि लैम्बडा बराबर 6000 into 10 to the power minus 10 मीटर। और हमको निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी मेरा क्वेश्चन मार्क। तो एंगस्ट्रॉम को हटाएं और बदले में 10 to the power minus 10 मीटर लाएं। और देखिए ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, दोनों सेम टर्म है कि डिफरेंट टर्म, सेम टर्म। तो सेम टर्म होने की वजह से मीटर मीटर आपका कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से मीटर और मीटर हट गया और बचा क्या हमारा, पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड चाहे हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के दो यूनिट है, चाहे आपका हर्ट्ज होगा चाहे पर सेकेंड है। बोले फिलहाल हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, पर सेकेंड। हम लोग तो पता चल गया कि यूनिट तो पर सेकेंड है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए। ऊपर में 3 है, नीचे में 6, तो 3 दूना 6, तो 2 बार में जाएगा तो ये आपको 2000।
क्या 2000 यहाँ नीचे में बचा आपका 2000 गुना 10 का पावर माइनस 10। क्या यार 3 ठो जीरो हटाए तो क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3। यस। अब देखिए यहाँ पर 10 यहाँ पर भी 10, दोनों का बेस क्या हो गया सेम, तो पावर को क्या कीजिएगा घटाइएगा, समझे। जब बेस सेम हो जाता है तो घातांकों को घटाया जाता है, ये मैथ में लिखा रहता है इसी तरह। हाँ इसके बोलते हैं जब बेस सेम है तो पावर आपको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -10 में 3 गया तो कितना बचा -7 बचा। यहाँ पर लिख दिया 10 टू दी पावर -7 बचा। अब ये -7 को ऊपर लेके जाइएगा तो 10 टू दी पावर 8 और 7 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 15। यहाँ मेरा ऊपर में आ रहा है 10 टू दी पावर 15। ओके अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, ये 3 वाला खत्म हो चुका है, तो ऊपर में क्या बचा सिर्फ और सिर्फ आपका 1 बचा है। तो अब देखिए 2 को 1 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पर लिख दिए 0.5 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बचा हुआ है पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दिए पर सेकेंड। आंसर आ गया। हाँ अब क्या पता है आपको, हम बताए थे आपको साइंटिफिक नोटेशन, ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये हुआ है वो दिया हुआ है, फिर एक ये आंसर सही नहीं है, समझे। अब क्यों नहीं सही ये भी बताते हैं, हम आपको बताए थे साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन हम बोले थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगा उसके बाद डेसिमल पॉइंट आपको लाना, जैसे हम लोग बताए थे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का मास हुआ करता था 9.1 × 10⁻31 kg। तो हम बोले थे कि जो फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, मतलब फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल हमेशा आता है, ये कौन सा रूल बोलता है आपका साइंटिफिक नोटेशन, मतलब ये वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया सिस्टम है, समझे। तो हमको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। ऑप्शन में लग रहा है यही सही होगा, लेकिन बुक्स में ये ऑप्शन ही सही नहीं है, समझे। हम भी जब किए थे लगा ये आ गया आंसर, फिर देखिए गड़बड़ है, दिया हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब ये डेसिमल पॉइंट बायां से दायां गया आपका, तो पावर में क्या कीजिएगा 1 घटा दीजिएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं -1, यहाँ हो सकता है यहाँ हो गया मेरा डेसिमल, यहाँ पर उठ के आया, तो ये मेरा 5.0 और 15 में से 1 गया तो क्या गया आपका 10 टू दी पावर 40 पर सेकेंड। तो अब खोजिए ऑप्शन, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट। लेकिन हम लोग को अभी तक एहसास हो रहा था हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, तो हम बोले क्या आपको बहुत पहले कि है सो कॉजर कभी कभी यहाँ तक नहीं रुकता है, एक स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में ही वैल्यू लाएं। ध्यान रखिएगा कि आप वैल्यू लाएं, देखिए वो ऑप्शन में मिल जा रहा है तो कोशिश कीजिएगा एक बार आप साइंटिफिक नोटेशन में करके देखिएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन किया देखिए कि चारों ऑप्शन ये आपका नहीं है, तो फिर तो बात अलग है, फिर आप इस वैल्यू पर मार्किंग करिए, समझे बात। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ गया आपका पर सेकेंड। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या था वेवलेंथ, क्या दिया गया था आपको वेवलेंथ, कितना 6000 एंगस्ट्रम। तो हम लोग 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। देखिए यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रम लिखे हुए ना, वहाँ 6000 नैनोमीटर अगर लिखा रहता तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना समझते 10 टू द पावर -9 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर -6 मीटर। तो हाँ अरे 6 होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। और हाँ तो एंगस्ट्रम हटाएं उसके बाद क्या लाए हम लोग 10 टू द पावर -10 मीटर। पूरा बोलिए। तो न्यू बराबर क्या होता है, हाँ सॉरी न्यू क्या है आपका न्यू सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, उसका वैल्यू क्या लिए थे 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ का वैल्यू कितना है तो हम लोग का 6000 को 10 का पावर 10 मीटर, यहाँ पर मीटर लिख देते थे। पूरा कैलकुलेट किए तो किस फॉर्म में हम लोग लाना कोशिश किए साइंटिफिक नोटेशन, किस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में। हम YouTube पे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाए हैं, समझे, आप लोग को नहीं पढ़ा पाए समय कम होने की वजह से, ठीक है।
और वैसे भी है ना, सो ये हमको नहीं पढ़ाना, ये फिजिक्स वाला ही पढ़ाना है, समझे। तो फिजिक्स वाला से हमको बताना पड़ेगा कि हम जान रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन आ जाता है न्यूमेरिकल में, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा रहे हैं ना, जो आपका प्लेन्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाए, यहाँ से क्वेश्चन है 100 ना के बराबर पूछता है। सर ये चैप्टर का नोट्स है क्या आपके पास? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पिछला वाला, यही तो इसका है सो नोट्स हम बनाते हुए जाते हैं, समझे। लाए क्या? भेज देंगे ना, मैं लाए क्या? अभी नहीं लाए। क्योंकि मेरा नेट खत्म हो गया। अच्छा, फोटो ठीक। खींच लेते तो हाँ, पढ़ फोटो दे देगा आपको। नहीं ना, सुबह में किधर उधर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द वेव नंबर। वेव नंबर को क्या बोलते थे, सिंबल क्या था इसका, सिंबल लैम्डा नहीं था, अरे न्यू बार था, न्यू बार ऑफ रेडिएशन हैविंग wavelength 5000 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 2 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 × 10⁻10 पर मीटर। और ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 × 10⁻6 पर मीटर। फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 × 10⁻14 पर मीटर। यहाँ भी पर ही मीटर है। अब आ जाए सॉल्यूशन में। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चल रहा है अभी तक, कुछ पता चल रहा है? वेवलेंथ दिया हुआ है, वेव नंबर निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोलता है, बोलता है कि 5000 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ आपको दिया गया है। वो वेवलेंथ आ कहाँ से रहा है, रेडिएशन से आ रहा है। वो वेवलेंथ कहाँ से आ रहा है आपका, रेडिएशन से। तो बोलता है कि वेव नंबर क्या हो सकता है। हम लोग को क्वेश्चन में पता चल रहा है, गिवन है हम लोग को लैम्डा। लैम्डा कितना पता है, 5000 एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता था, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, 5000 × 10⁻10 मीटर। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। अब बोलता है कि वेव नंबर क्या हो सकता है, तो हम लोग को निकालना क्या है, न्यू बार। क्या निकालना है हमको, न्यू बार। अब देखिए आखिर वेव नंबर क्या था, याद है आपको हम बताए थे कि ये हमारा पानी था, पानी में आप पत्थर मार रहे थे, तो कुछ इस तरह का क्रेस्ट, एक ट्रफ, क्रेस्ट और एक ट्रफ बन रहा। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को हम लोग क्या बोलते थे, एक कंप्लीट वेव। तो आप लोग देखते हो कि पानी में कुछ इस तरह बनता है, और देखते ये भी आप देखते हो कि पत्थर मारने के बाद पानी में एक बुलबुला सा आता है, गुप गुप करके आवाज आता है, बुलबुला जैसा बनता है। तो वही आपका नंबर है, वेव नंबर वही आपका। 1 सेकंड में जितना बुलबुला बनता है ना, वही आपका वेव नंबर है। और दो लगातार क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, वेवलेंथ। और दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, वेवलेंथ। तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, न्यू बार। तो न्यू बार बराबर होता है 1/λ। न्यू, देखिए न्यू बार का सिंबल मत मिस करिए, ये आपका भी है, भी रहता तो वेलोसिटी। अब भी का है तो थोड़ा मुंह ऐड दीजिए, कुछ ऐसे हो गया, ऊपर में एक लकीर लगा दी, ये हो गया आपका न्यू बार। ओके, तो न्यू बार बराबर होता है मेरा 1/λ। न्यू बार बराबर क्या हो गया आपका, 1/λ। तो 1 था तो ऊपर में 1 लिख दिए, और लैम्डा हमारा कितना है, 5000 × 10⁻10 मीटर। यहाँ पर लिख दिए 5000 × 10⁻10 मीटर। अब देखिए क्या इस फॉर्म को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/5 × 10⁻³ × 10⁻10 मीटर। अब फिर से बेस सेम आ गया, तो पावर को क्या कीजिएगा,
जोड़ दीजिएगा। ए जागो हो जाती है। देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया आपका, तो पावर क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो -10 में से 3 चल गया तो कितना बचा आपका, -7। यहाँ बच गया मेरा न्यू बार बराबर 1/5 गुना 10 का पावर -7 मीटर। ओके, अब ये मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, पर मीटर। यहाँ पर लिख दिए पर मीटर। अब ये 10⁻⁷ है, ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस में जाएगा। हाँ मतलब 10⁷ बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 10⁷, और ऊपर में 1 है, नीचे में 5 है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 5 के से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 5 गुना 10, मतलब 0.2 आ रहा है। यहाँ पर लिखिए 0.2 गुना 10 का पावर 7 पर मीटर। अब हम लोग किस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। तो डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं एक अंक लाएं तो पावर में एक जोड़ेंगे कि घटाएंगे, एक घटाएंगे। तो यहाँ पर पावर में एक घटा दिए, यहाँ पे आगे मेरा 2.0 इंटू 7 में से कितना बचा, 6। यहाँ हो गया 10⁻⁶ पर मीटर। तो आया ऑप्शन सी। तो ये आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे डेसिमल 0 नहीं दिया गया है, वो चलेगा। हाँ तो ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद अगर 0 रहता है तो काउंट नहीं किया जाता है। जैसे हम बोले कि मेरे पास 1.00 है, रुपया है, 1 रुपया। तो कितना रुपया है, 1 रुपया। अरे बस यही सब तो पढ़ते चलो। अगर 1.25 पैसा बोला है तो मेरे पास कितना पैसा है, 1 रुपया 25 पैसा। तो ऑप्शन नंबर मेरा जाएगा सी। लिखिएगा इसको। अच्छा नोट से कर दें। अब बताइए यहाँ पर आपको दिया क्या गया था, वेवलेंथ कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, और आपको निकालना क्या था, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या था हमारा, पानी का जो बुलबुला का जो जितना नंबर था वही हमारा वेव नंबर था। और वेवलेंथ क्या था, 2 लगातार क्रेस्ट और 2 लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, वेवलेंथ। और वेवलेंथ का सिंबल क्या था, लैम्ब्डा। और वेवलेंथ का यूनिट क्या था, अरे एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, अभी जस्ट में वही घुमाए थे। हाँ, और वेव नंबर था, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, न्यू बार 1/λ। और न्यू बार में जो वेव नंबर है उसका यूनिट क्या होगा, पर मीटर। यूनिट क्या होगा, पर मीटर, चाहे पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, गड़बड़ाइएगा नहीं। यूनिट तो हो सकता है, चाहे पर मीटर भी हो सकता है, चाहे पर सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया अभी हमको, वेवलेंथ कितना दिया गया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर हुआ। तो लैम्ब्डा बराबर कितना हो गया, 5000 × 10⁻10 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, न्यू बार। न्यू बार को क्या बोलते थे, वेव नंबर। वेव नंबर मेरे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो न्यू बार बराबर कौन सा फॉर्मूला था, वेव नंबर बराबर 1/λ। लैम्ब्डा कितना है, 5 × 10⁻10 मीटर। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया, 5 × 10⁻10 इंटू 10⁻10 मीटर। ये न्यू बार हो गया। अगर 10⁻10 में 3 गया तो कितना बचा, 5 × 10⁻7 मीटर। फाइनली वैल्यू कितना आ गया मेरा, 2.0 × 10⁻6 पर मीटर। गड़बड़ाइएगा नहीं, आप लोग को रिपीट इसलिए करवा जाए क्योंकि आप लिख नहीं रहे हैं। अगर आप बोलिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, समझे। आप क्वेश्चन बनाते हुए तो आपको महसूस होता होगा कि यार थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, समझे। लगता होगा कि काफी फॉर्मूला याद होगा तो बना लेते, ये मिसिंग आपको हमेशा महसूस होगा, समझे। इस तरह क्वेश्चन बना पाइएगा ना, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा ऑब्जेक्टिव तो इसी टाइप में आएगा। एनर्जी बराबर क्या था फॉर्मूला, एच खाली नहीं था, अरे एच न्यू था। एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम, एक पैकेट एनर्जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब बताइए फोटोन क्या था, फोटोन
ऑफ लाइट एनर्जी। और क्वांटम क्या था? कुछ फ्रीक्वेंसी whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz. ऑप्शन नंबर ए 199.51 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर बी 3 into 10 to the power minus 19 जूल। ऑप्शन नंबर सी 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल। ऑप्शन नंबर डी 2.31 into 10 to the power 5 जूल। अब बताइए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या निकालना है? मुझे बात समझ में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज है, हर्ट्ज वाला एक फ्रीक्वेंसी है। तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी थोड़ी मालूम नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ पर देखिएगा यूनिट हम बोले थे अभी कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आपका हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का सेकेंड यूनिट क्या होता है पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड। हम बोलते थे कि 1 सेकेंड में हो रहे दोलनों, दोलनों मतलब घड़ी वाला जो घंटी बज रहा था, और कंपनों मतलब कोई भी लोहा का चीज है कंपन कर रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में हो रहे दोलनों और कंपनों की संख्या है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को कितना दिया गया? 5 × 10 का पावर 14 हर्ट्ज। तो सबसे पहले आप सर्कल करना सीखिए, इस तरह सर्कल कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मतलब हम लोग को क्या दिया गया है? न्यू। कितना दिया गया है? 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। फिर आगे बढ़े तो बोलता है कि एक रेडिएशन है जिसका फ्रीक्वेंसी है 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। फिर आगे क्वेश्चन बढ़े तो बोलता है ना कि एक पैकेट लाइट एनर्जी क्या हो सकता है? अच्छा सुनिएगा, ठीक है, गड़वाइएगा। बोले एक रेडिएशन आपका, ठीक है, वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, वहां से सनलाइट आया तो सनलाइट कैसे फॉर्म में आता है? रेडिएशन के फॉर्म में। और हम बोले थे अगर सनलाइट से आपका एनर्जी आ रहा है तो सनलाइट में रेडिएशन छोड़ रहा है, तो रेडिएशन से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते थे? रेडिएंट एनर्जी। लेकिन कभी भी आपको रेडिएंट एनर्जी लिख के नहीं देगा, वो हमेशा रेडिएशन लिख के देगा आपको। तो बोल रहा है कि एक रेडिएशन है जिसका फ्रीक्वेंसी है 5 into 10 to the 14 हर्ट्ज। तो हम पूछे कि यार ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है? तो बोलता है ना कि वो एक पैकेट लाइट एनर्जी से आ रहा है। किससे आ रहा है? एक पैकेट लाइट एनर्जी से। तो बोलता है कि क्या हो सकता है वह एक पैकेट लाइट एनर्जी का रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को न्यू तो पता है 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। अब बोल रहा है कि एनर्जी क्या हो सकता है, वो भी एक पैकेट लाइट एनर्जी। तो कल वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि हम लोग को निकालना है एनर्जी। एनर्जी होगी मेरा क्वेश्चन मार्क। तो कल ही तो लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि एनर्जी बराबर क्या होता था? एच न्यू। एनर्जी बराबर क्या होता है? एच न्यू। तो एच हमारा जहाँ क्या था? प्लेंस कांस्टेंट। एच क्या था हमारा? प्लेंस कांस्टेंट। यहाँ एच के जगह पर एच ही लिख दिए। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता था? सी बाई लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी बराबर हमारा सी बाई लैम्बडा। तो प्लेंस कांस्टेंट का वैल्यू क्या था? प्लेंस कांस्टेंट का वैल्यू बोलिए। 6. हाँ बोलिए। 6.626 into 10 to the power, जहाँ जगह कम बजा रही। एनर्जी बराबर हो गया प्लेंस कांस्टेंट वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34। फिर जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। 80 स्पीड ऑफ लाइट है। इसका क्या था? 3 into 10 to the power 8 meter per 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फिर बट्टा में था मेरा वेवलेंथ।
तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना है हमारे पास? नहीं सोचो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको डायरेक्टली दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आगे तो बता देते हैं। देख, जब कभी आपको अगर प्लेन्स कांस्टेंट आपको दिया नहीं रहेगा परिचय, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी नहीं दिया रहेगा, और जब कभी आपको वेवलेंथ दिया रहेगा ना, और अगर एक पैकेट लाइट एनर्जी निकालना बोले तो ये फॉर्मूला में आपको आना पड़ेगा। लेकिन आज हमको इस वेवलेंथ नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया हमको? फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग तो यहाँ नहीं आएंगे, उतना नीचे नहीं आएंगे, यहीं से निपट जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लेन्स कांस्टेंट हो हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हम मेरे पास कितना है? 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड? पर सेकेंड क्यों लिखे, समझ में आया? अरे हर्ट्ज को तो पर सेकेंड बोलते हैं, लेकिन पर सेकेंड हम इसलिए लिखे, हम हर्ट्ज भी लिख सकते थे। यहाँ भी देखिए, ये पर सेकेंड है आपका, ये भी आपका पर सेकेंड है, तो गड़बड़ हो रहा है यार। यहाँ यूनिट है तो सेकेंड में होगा, जूल सेकेंड। आप सही बोले, हाँ सही बोले, तो दिमाग में वहाँ चल जाता है, सोच ले रहे थे वहाँ चल जाता बार बार, इसीलिए हम पर सेकेंड बोले। तो प्लेन्स कांस्टेंट का वैल्यू जूल सेकेंड है, ये मेरा पर सेकेंड है, तो सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए हर्ट्ज के बदले पर सेकेंड लिया गया। तो ये सेकेंड और ये आपका पर सेकेंड क्या होगा यहाँ पर? कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचा 10⁻⁻34 और 10⁻14। तो बेस सेम है, तो पावर को जोड़िएगा कि घटाइएगा? दोनों कीजिएगा। 10⁻⁻34 है, 10⁻14 है, तो बेस सेम है, तो पावर को यहाँ जोड़िएगा ना। तो -34 में से 14 गया तो कितना बचा? यहाँ गलत मत जोड़िएगा, कैंसिल हो जाएगा। 20 -20 होगा, जोड़ाते कैसे? देखिए माइनस में, ठीक है, माइनस जाता है ना, अब 14 प्लस में कम है आपका, इसलिए आपका माइनस में आएगा। 10⁻20 आ रही है आप यहाँ पर लिख दिए हम 10⁻20, और यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ जूल, तो जूल लिख दिए। अब यहाँ मेरे पास बचा हुआ है 6.626, और यहाँ पर बचा हुआ 5, यहाँ पर लिख दिए 5, तो 6 बचे 30, 30 के लिए 0, हाथ में बचा 3, 5 में 10, 10 और 3 13 का 3, हाथ में बचा 1, 6 बचे 30 और 1 31, तो 31 का 1, हाथ में 3, 6 बचे 30, 30 और 3 33, तो 3 अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे आया, ये मेरा आ रहा है 33.8 गुणा 10 का पावर -20 जूल। और हम लोग जानते हैं ये डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे, तो हम चाहेंगे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के बगल में आ जाए मेरा डेसिमल, ताकि वो साइंटिफिक नोटेशन में चला जाए। तो डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं एक अंक आगे ला रहे हैं, तो पावर में जोड़ेंगे घटाएंगे? अरे साइंटिफिक नोटेशन में आपको कर नहीं बता। जैसे देखिए आपका वैल्यू कितना, मान लीजिए 9.123 कुछ भी है, डेसिमल आपका यहाँ है, चाहे डेसिमल मान लीजिए आपका अभी यहाँ, माने भी डेसिमल यहाँ पे, ठीक, तो आप डेसिमल कहीं भी हो, कोशिश आपको यही करना है कि सबसे अंतिम में डेसिमल फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के बगल में ही लाना है। क्यों? क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वैज्ञानिक लोग बोले हैं। जितना भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फॉर्मूला जितना आज तक आप लोग पढ़े हैं ना लाइफ में, ये साइंटिफिक नोटेशन वाले ये आज तक आप लोग पढ़े हैं, समझे बात? तो आपको जो भी आंसर लाना है, आपको पूरा कोशिश करना है कि साइंटिफिक नोटेशन तक हम पहुंचे। अरे यार आप ऐसे सो जाते हैं, आपको गाना गाना पड़ेगा बाद से कि हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। देखिए आपके तो डेसिमल को बाएं से दाएं एक अंक आ गया है आपका, तो पावर में एक क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर पावर में एक जोड़ दिया तो -20 में से एक गया तो -19 बचा। यहाँ हो गया 10⁻⁻19 जूल, और ये हो गया मेरा 3.31। तो ऑप्शन आ रहा है क्या? ये आपका रहा, यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ है। चलेगा। हाँ चलेगा, वही का कंफ्यूज मत कीजिए परीक्षा में। सर वो दिखता ही नहीं है मुझे। ये नहीं दिख रहा है।
अब बेटा 3.3 into 10 to the power minus 19 जूल। इसमें आधा का बात है। बस अब बताइए हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया था आपको 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज और निकालना क्या था आपको 8 पैकेट लाइट एनर्जी। हाँ मतलब फोटोन का मतलब लाइट एनर्जी। अगर क्वांटम रहा था तो सिर्फ और सिर्फ 8 पैकेट एनर्जी, उसमें मत कंफ्यूज। हाँ 8 पैकेट लाइट एनर्जी बोल रहे हैं फोटोन और सिर्फ 8 पैकेट एनर्जी क्वांटम। उसमें लाइट नहीं रहेगा। हाँ उसमें लाइट नहीं रहेगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना ही एक ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया गया था आपके टाइम में बोलिए फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the 14 हर्ट्ज। निकालना क्या है आपको एनर्जी किसका फोटोन का। किसका निकालना है फोटोन का। तो एनर्जी बराबर क्या होता है एच न्यू, जहाँ ई क्या हमारा एनर्जी किसका एनर्जी फोटोन का, चाहे क्वांटम का एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या किसका एनर्जी बोलेंगे फोटोन का एनर्जी। और एच क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या था फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना था 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड था। और हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना था 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ हर्ट्ज के बदले में क्या लिखते थे पर सेकेंड। क्यों लिखते थे ताकि ये आपका यूनिट कैंसल आउट हो जाए। तो लास्ट में फिर जो हमारा आंसर आ रहा था उस आंसर को किस फॉर्म में लाने की कोशिश की है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लाने की कोशिश की है? अरे साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए लाने की कोशिश की है ताकि मेरा फाइनली आंसर करेक्ट आ जाए। आप यहाँ पर आइए तो आपको ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे देखिए है क्या वहीं पे कंफ्यूज हो रहेंगे। कहीं यहाँ पे नहीं नहीं सर। तो सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो था ना उसका आंसर। अरे वो एक्सेप्शन में था यार, एक क्वेश्चन में एक्सेप्शनली वो ऑप्शन ही दे दिए था उस तरह। हम भी जब बना रहे थे ना तो हम भी देखिए यार तो आ गए आंसर, फिर देखें कि बुक्स में वो आंसर है ही नहीं तो हम कहीं नहीं साइंटिफिक नोटेशन में लेके गया है हम, समझे बात। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, बच्चा आप कोशिश कीजिएगा हमेशा साइंटिफिक नोटेशन तक पहुंचने का। कभी कभी आपका साइंटिफिक नोटेशन में पहले वाला भी आंसर सही रहता है, समझे बात। अगर इस तरह का ऑप्शन देगा तो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी में आपको बोथ भी लिया रहेगा। जो हम ला रहे थे ना पिछला क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर सी है में हम बोथ नहीं लिए थे ना, हो सकता आपको बोथ दे देगा ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाए, समझ रहे बात। अब आपका नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाते हैं, ये हो गया खत्म।